त्यागी सर, अब अरविंद केजरीवाल का एक डेस्परेट स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं महिलाओं को कि अपने पति को खाना मत सर्व करिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंट कर रही हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंट कर रहे हैं तो खाना भी मत दीजिए और उनसे शपथ भी दिलवाइए कि वो बीजेपी को वोट ना करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें। नहीं, ये बहुत अराजकतावादी भाषण है, फुल ऑफ अनार्किज्म, डिसऑर्डर। और किसी मुख्यमंत्री को जो निर्वाचित हो इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिससे समाज में अनार्की फैलती हो और जो सोसाइटी के बनाए हुए कायदे कानून हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत लो स्टूप कर गई है? जिस तरह के अब वक्तव्य, जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये कौन सा नया तरीका है वोटर्स को अट्रैक्ट करने का, खास तौर पे विमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करने का? इससे पहले फ्री बिजली, फ्री बस टिकट और फ्री पानी की बात कही थी। अब ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये मंथली दिए जाएंगे महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर है, और पैसा देना ही रियल एम्पावरमेंट है महिलाओं के लिए। देखिए, इससे पहले एक बार और वो इस तरह का बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि अगर आपको कोई ब्राइब करता है तो ब्राइब ले लीजिए। तो ब्राइब लेना और देना कानून में दोनों जुर्म है और उसको वोट मत दीजिए। तो मतदाताओं को इतना हल्के तरीके से ट्रीट करना ये भी अनडेमोक्रेटिक एक्ट है। मैं इस प्रकार की पॉलिटिक्स को और इस प्रकार के वक्तव्यों को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। एक अलग सर इससे इत्यादि एक सवाल है इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के। अरुण गोयल का जो इस्तीफा है वो एक शॉकर की तरह आया है। जहाँ एक तरफ अरुण गोयल कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ये एक ट्रैजिक है, ये शॉकर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब प्रधानमंत्री के पास पावर होगी पैनल को सिलेक्ट करने की, तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। जो इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का है वो एक चौंकाने वाली खबर है, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं। आज ही नया इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और नया इलेक्शन कमीशन चुनेंगे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के जो वक्तव्य हैं और जो उनके आरोप है निराधार है। सर, कपिल सिब्बल जिस तरह से अटैक करते हुए ये नजर कह रहे हैं कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज अभिषेक गांगुली ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा देकर के भाजपा की किसी टिकट से चुनाव लड़ ले तो ये जो सर अटैक है खास करके उस पद को लेकर के, इलेक्शन कमीशन के पैनल को लेकर के, आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मर्यादा का भी उल्लंघन कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कपिल सिब्बल वकील हैं और वो दो तरफा वकालत करते हैं, अभियुक्त की भी करते हैं और जिनके साथ किया गया वो है जुर्म है उसकी भी करते हैं। तो मैं उनके वक्तव्य को गंभीरता से नहीं लेता। सर, एक आखिरी सवाल अलायंस को लेकर के है। जब से टीडीपी, जनसेना और भाजपा का अलायंस हुआ है तब से, चाहे कांग्रेस की बात करें, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने अटैक किया है, कहा है कि ज़्यादा दिन तक ये अलायंस टिक नहीं पाएगा। वाईएसआरसीपी ने भी अटैक करते हुए कहा है कि हमेशा से ही चंद्रबाबू नायडू यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन आप इस अलायंस को कैसे देखते हैं? साउथ पर खासा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा है, लगातार उनकी कई सभाएं साउथ में रही हैं। एनडीए के विस्तार को लेकर के इस तरह की चर्चाएं थी कि नॉर्थ बेस्ड पार्टियों का गठबंधन है। अब तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, इवन केरला में भी और तमिलनाडु में भी इस गठबंधन की जड़ें मजबूत होती दिख रही हैं और कई रीजनल आउटफिट अपने आप को इसमें साझेदारी कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो यूं भी एनडीए के कन्वीनर भी रह चुके हैं। लिहाजा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। अब ये ऑल इंडिया आउटफिट है और इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। जेडीयू के बाहर आने के बाद ताश के पत्तों की तरह से समूचा इंडी जो गठबंधन था वो फ्लॉप हो गया।
सब लोग ये कंपेयर भी कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए के जितने घटक दल हैं जो शायद बिफर गए थे कुछ साल पहले, वो सब वापस आ रहे हैं, सुपर एनडीए बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है उसमें पार्टियां टिक ही नहीं रही हैं। कांग्रेस और टीएमसी में आपसी तालमेल नहीं है, लेफ्ट और कांग्रेस में आपसी तालमेल नहीं है। केरला की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, कई जगहों पर इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इंडी गठबंधन की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी, आज कोई दिन नहीं जाता है जब इसका कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक पार्टी छोड़ करके ना जा रहे हो। तो जो मदर ऑर्गेनाइजेशन का ये हाल है, जिसके चारों तरफ इंडी गठबंधन बनना है, तो और पार्टी को क्या कहना। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह को सर आप जानते होंगे, भाजपा में बहुत लंबे समय तक सांसद रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीति में बहुत कंपेलिंग सिचुएशन मेरे लिए बन गई थी, जिसकी वजह से मैं भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। हरियाणा के वो बिल्कुल सांसद रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में अपने विरोधी नेता हुड्डा जी के साथ अनकंफर्टेबल थे, और ऐसा भी था कि शायद उनको इस बार वहाँ से टिकट भी नहीं होगा, और वो पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, तो उनका जो बीजेपी छोड़ना नहीं है, उनकी घर वापसी। So this is JDU senior leader KC Tyagi on several issues. Harshit Sandwani along with video journalist Anil Sharma for Republic TV.